जी आगे देखो, मैंने अब तीनों रिएक्शंस, ये ऊपर वाली देखो मैंने बहुत अच्छी तरह करवा दी, बार बार रिवाइज कराई है। मैं फिर बोल रही हूँ कि ये तीनों रिएक्शंस को, ये तीन नहीं, हर केमिस्ट्री के हर रिएक्शन को, एक एक रिएक्शन को 5-5-6 बार लिखो तो जाके लर्न होगी, नहीं तो भूल जाएंगी, वेपराइज हो जाएंगी, हवा में उड़ जाएंगी। ऐसे हवा से केमिस्ट्री कभी याद नहीं होती। नेक्स्ट देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स। द ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स आर द नॉन पोलर लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड्स। ठीक है, नॉन पोलर होते हैं, पहले तो बताओ ये नॉन पोलर होते हैं, लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, सो दीज आर द नॉन पोलर, पहले तो नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे हैव द लीनियर ज्योमेट्री ड्यू टू sp हाइब्रिडेशन ऑफ द जिंक एटम। ठीक है, द लोअर ऑर्गो जिंक कंपाउंड्स आर हाईली इनफ्लेमेबल। फॉर दिस रीजन दे आर जनरली क्या कहते हैं, प्रिपेयर्ड इन यूज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस। मतलब हमने ऊपर पढ़ा ना डिस्टिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। सो मतलब ये नॉन पोलर होते हैं, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। sp2 sp हाइब्रिडेशन होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है, और मतलब एक s ऑर्बिटल होता है, एक p ऑर्बिटल होता है, हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, ये होता है, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। एक बार फिर बोल देती हूँ मैं, ठीक है, एक बार मैं फिर बोल देती हूँ। ठीक है, ये रिएक्शंस में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। ठीक है, ये बहुत रिएक्शंस थोड़ी सी टफ लग सकती हैं, आगे चल के थोड़ी टफ लगेंगी, पर अगर हम 2-2, 3-3, 4-4 बार लिखेंगे तो हमें ईजिली हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, एक बार दोबारा देख लो रिएक्शन में फिर लिख रही हूँ। आर आई को जब जिंक के साथ करोगे तो आ गया आर जिंक आई गिव राइज टू आर टू जिंक आई, जिंक प्लस I2। ठीक है, ये हो गई पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन है C2H5I प्लस जिंक। ठीक है, C2H5 जिंक आई गिव राइज टू डिस्टिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को C2H5 ब्रैकेट में 2 जिंक प्लस I2। ठीक है, नेक्स्ट इज C2H5 3Al प्लस जिंक Cl2। ये बना आपके पास क्या कहते हैं, C2H5 ब्रैकेट 2 जिंक बना, C2H5 2, ये बना आपके पास AlCl, ये रिएक्शन। ठीक है, ये देखो बार बार रिएक्शंस लिखोगे तो जाके दिमाग में याद होंगी, उन्हें तो वेपराइज हो जाएंगी, और बार बार लिखने से ये होगा कि आपकी रिएक्शन टिप्स पे हो जाएंगी आपको। ठीक है, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपको पढ़ाई। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, मैंने तीनों रिएक्शंस बार बार लिख के करवा दी है, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, और मैंने बहुत अच्छी तरह से करवाई है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आपको, क्योंकि मैंने एक एक रिएक्शन को कितनी बार करवाया है। ठीक है, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा ना, तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखो। नेक्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं वो है फिजिकल